अब सब चीजों की बिग नो नो है। कल क्या हुआ था, सुबह मैं उठी थी और सारे काम लगातार कर रही थी, जल्दी जल्दी कर रही थी, क्योंकि बहुत सारा काम मुझे करना था, जिसमें कि सबसे पहले तो मुझे अपने सारे घर के काम निपटा के और फिर जो है मुझे करनी थी छत की सफाई। और उसके बाद मैंने बनाए हैं बहुत सारे घर में घर की एक चीज से बना हुआ एक ऐसी चीज जिसको कि आप देख के ना बिल्कुल उसके फैन हो जाएंगे और कोशिश करेंगे कि उसको यूज करें। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। टाइम हो रहा है 9:14 और मेरा जो है ना कितना काम हो गया है दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले तो देखो मेरी ना पूजा हो गई है, मैंने पूजा कर ली है सारे भगवान जी के। देखिए सारे मेरे ठाकुर जी नहा लिए हैं। और इसके अलावा चीकू बैठा हुआ है बाहर। आओ चीकू आ जाओ अंदर। और मुझे ना आज बाहर का सफाई करनी है, अभी बताती हूँ क्यों। आओ अंदर आ जाओ अंदर। देखिए घर में ना खूब बंदर आते हैं और वैसे इतना ज़्यादा छेड़खानी सामान की नहीं करते हैं, लेकिन मतलब अभी 1-2 दिन पहले आए, सारा सामान मेरे पेड़ सब तोड़ के चले गए। इतने मेरे एरेका पाम अच्छे हो रहे थे वो सारे ही टूट गए हैं। केवल 3 या मतलब 4 जो है इनमें से बचे हैं। तो मुझे अब करनी थी छत की क्लीनिंग और पौधों को भी सही करना था। और छत को या किसी भी घर के बहुत गंदे एरिया को, जो टाइल्स होती हैं ना, फ्लोर होता है, क्लीन करने के लिए मैं जो हूँ रॉफ का यूज़ करती हूँ। इसे बराबर अमाउंट में पानी में मिला के मैं थोड़ी देर के लिए ना छोड़ देती हूँ टाइल्स पर। तो क्लीनिंग का मुझे एक तरीके से ये समझिए बहुत ज़्यादा कीड़ा है। मुझे ना साफ़ सफाई पसंद है, चाहे डेकोरेशन हो ना हो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन घर का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद ब्रश से या किसी जूने की मदद से अच्छी तरीके से इस एरिया को रगड़ के पानी से मैं साफ कर दूंगी। हालांकि मेरे पास टाइम नहीं था और आज मुझे बहुत सारी चीजें बनानी थी घर की साफ सफाई से रिलेटेड, जो कि घर पे ही बन जाती हैं, लेकिन फिर भी मुझे ये चीज क्लीन करनी थी और इसे क्लीन करने में मुझे पूरी दोपहरी का टाइम लग गया। मतलब 3 से 4 घंटे मुझे इसी काम में लग गए। उसके बाद सारे प्लांट्स को, सारे चीज़ों को मैंने बिल्कुल उसी तरीके से लगा दिया है। और अब इस वक्त ना करीब दोपहर हो रही थी, 2 या 3 बजे का टाइम होगा। और अब मैं चली किचन में, क्योंकि अब मुझे जो पूरे मंथ के लिए मुझे जो क्लीनिंग का सामान बनाना है वो बहुत ही बढ़िया है। एक तरीके से हर्बल है, घर में ही बन जाएगा, कोई उसका नुकसान नहीं होता है। और उससे ना जो इफ़ेक्ट आता है, क्योंकि घर के बने सामान से अक्सर ऐसा होता है कि आउटपुट बहुत अच्छा नहीं आता है, लेकिन जो मैंने अब बनाए हैं ना इनसे आउटपुट भी बहुत अच्छा आया। और हाँ, छत में बहुत सारा सामान मुझे सही करना पड़ा। जो ये सारी चीज़ें थी ना, इन सबको वॉश करके मुझे लगाना पड़ा और फाइनली मेरी छत बिल्कुल क्लीन हो गई। लास्ट काफ़ी दिनों से मैं कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ जिसको आपको बताने के लिए ना मैं बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि उनके रिजल्ट बहुत अच्छे मिले और वो इतनी सुपर्ब हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मतलब मैं आपको बताऊं, फ्लोर क्लीनर हुआ या बर्तन धोने का साबुन हुआ, हाथ धोने का साबुन हुआ, ग्लास, मतलब अनलिमिटेड, मैं आपको कितना बताऊं, ये बहुत अच्छे हैं। तो ये सारी चीज़ें बनाने के लिए हमें एक बेस बनाना होता है इन सब चीज़ों का, और वो हम बनाएंगे रीठा से या सोप नट से, ठीक है ना। इतनी बढ़िया चीज़ होती है कि मेरी मम्मी बताया करती थी कि पहले इसी से ही कपड़े धोया करते थे। और मेरी शादी तक, जब मेरी शादी हुई है उसके बाद मैंने बालों में शैम्पू लगाया है, नहीं तो उससे पहले रीठा, आंवला और शिकाकाई का ही जो कॉम्बिनेशन होता है उससे ही मैंने पूरी जिंदगी, मतलब वो बचपन वाले से लेके शादी तक के टाइम पे मैंने बाल धोए हैं।
इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए सबसे पहले एक बेस बनाना है, जिसके लिए मैंने पानी लिया है 2 लीटर, 2 बॉटल से नाप लिया है। और ये है रीठा, जिसको कि सोप नट भी बोलते हैं। किसी भी पंसारी या ग्रोसरी की शॉप पे आपको आसानी से मिल जाता है। और ये 2 लीटर पानी में करीब 30 to 35 पीसेज जो हैं मैंने इस रीठा के डाल दिए। आप करीब 35 पीसेज डालिएगा और उसके बाद हम इसे बॉयल होने देंगे जब तक कि ये बिल्कुल हाफ नहीं रह जाता, यानी कि बिल्कुल 1 लीटर। और उसके बाद ना इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। देखिए ये हो गया है ठंडा। और अब इसमें से जो रीठा है, सोपनट है, उसको अलग निकाल लेंगे। और इसे पानी को ना हमें फेंकना नहीं है और इनको छील लेंगे। देखिए इस तरह से। तो जो इसके अंदर का सीड होता है वो अलग निकल आता है और छिलका अलग आ जाता है। बहुत सारे तरीके हैं इसको जो है सोप नट वाटर बनाने के, लेकिन मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो देखिए ये रीठा के छिलके एक तरफ निकाल लिए हैं और अब इनको ना हम मिक्स कर देंगे उसी पानी में जिसमें कि हमने इनको बॉयल किया था। हाथ से अच्छी तरीके से मैश करना है और देखिए कितना फोम झाग इसमें आ गया है। और इसे रगड़ लेना है, मिक्सी में मत चलाइएगा, नहीं तो वो इसी में पानी में पिस जाते हैं। तो ये जो हम इससे ना हम एक जो वाटर तैयार कर रहे हैं वो एक बेस रहेगा, जिससे हम बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे। इनको अलग रख लेंगे, फेंकेंगे नहीं, ये भी काम आएंगे। और इस पानी को छान लेंगे और हमारा बेस वाटर जो है वो रेडी हो गया। तो एक एक करके मैं आपको ऐसी चीज़ें बताती हूँ जो बहुत ही कम पैसे में, केवल मैं आपको बताऊँ पूरे महीने की ये सारी सफाई की चीज़ें केवल आप 100 रुपीज़ के अंदर बना सकते हो। बहुत ही आसान है। और अब मैं बना रही हूँ फ्लोर क्लीनर, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और इसके लिए ना जो ये रीठा वाटर था ये हमने लिया 3 कप। अब बिल्कुल नाप लीजिए, थोड़ा बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसमें हम डालेंगे वाइट विनेगर, जो सिंपल विनेगर होता है। और ये 2 कप बिल्कुल सेम मेज़रमेंट से मैंने नाप के इसमें डाल दिए हैं। और ये है रॉक सॉल्ट, ये 2 बड़े चम्मच डालेंगे। जो इंसेक्ट्स होते हैं, चींटियाँ होती हैं, वो नहीं आती हैं और ये नेगेटिविटी को भी दूर करता है। कोई भी मनपसंद जो भी आपका एसेंशियल ऑयल हो वो डाल दीजिए, आधा चम्मच। अच्छे से शेक करिए और उसके बाद जब आप पोंछा लगाएं ना, मॉपिंग करें, उसमें इसे मिक्स करिए। एक तो ना ये बहुत इफ़ेक्टिव है, फर्श गंदा नहीं होगा और इससे जो आपका जो मॉप है ना वो भी क्लीन रहता है। और नेगेटिविटी, क्योंकि हमने इसमें नमक डाला है, उससे दूर रहती है। तो एक बहुत ही इफ़ेक्टिव फ्लोर क्लीनर बनाने के लिए इस मेथड का यूज़ करिए। और बर्तन धोने के लिए एक बहुत ही बढ़िया लिक्विड बनाते हैं बिल्कुल इसी की मदद से। हमने लिया वही रीठा वाटर और ये 2 कप ले लिया है। वैसे तो ये केवल रीठा वाटर ही सफिशिएंट है कि आपके बर्तन साफ हो जाएं, लेकिन थोड़ा सा हम इसमें एक चीज़ और मिलाएंगे और वो है ग्लिसरीन। ना मिलाना चाहें बिल्कुल मत मिलाइए। 1 कप ग्लिसरीन मैंने इसमें डाली है। इससे क्या होते हैं, जो हाथ होते हैं ना आपके, काफ़ी मुलायम रहते हैं। और ये जो है खादी ब्रांड की मैंने ली है ग्लिसरीन। और इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। कब आप जैसे बर्तन धोने के बाद हाथ को देखिएगा बहुत रफ हो जाते हैं, तो इससे हाथ ना रफ नहीं होंगे। और थोड़ा सा ये जो लिक्विड है ये गाढ़ा भी हो जाता है। और मिक्स कर दीजिए। वैसे आप चाहें तो इसे जब रीठा वाटर बनाए ना, तो इसमें कुछ नींबू के छिलके जो है ना, या नींबू का रस, वो भी उबलते टाइम अगर डाल लेंगे तो जो ये डिश क्लीनर है बर्तन धोने का ना, ये बहुत बढ़िया बनता है। लेमन का एसेंशियल ऑयल हो वो भी ऐड कर दीजिए। और अगर आप इसमें नींबू के छिलके का पानी या नींबू का पानी ऐड करेंगे ना, उससे ये और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। इससे हर तरीके की चिकनाई निकल जाती है। ऐसा नहीं है कि ये केवल सिंपल से झाग बना देगा, ऐसा नहीं है। देखिए इससे ना मैंने बर्तन वॉश किए। सबसे पहले तो मैंने वही भगोना वॉश किया जिसमें कि मैंने ये रीठा वाटर बनाया था। देखिए अच्छे से इसमें फोम आने लगा है। और उसके बाद जब उसे साफ़ किया तो देखिए कितना झाग इसमें आ गया। और एक चीज़ और, जब आप इससे बर्तन साफ़ करते हैं ना, तो बर्तन आपके रेगुलर बार से जो आप साफ़ करते हैं या किसी भी क्लीनर से साफ़ करते हैं उससे ज़्यादा साफ़ होते हैं। ये इफ़ेक्टिव चीज़ है, इसीलिए आपको बता रही हूँ। जैसे देखिए ये मैंने सब साफ़ की, इतने चमक गए, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि आज कुछ स्पेशल क्लीनिंग या कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट इन बर्तनों के साथ हुआ है। तो चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो हम होममेड बनाएं कि वो थोड़ा सा हमारे पर्पस को सॉल्व करें। मुझे ये बिल्कुल बढ़िया लगा, इफ़ेक्टिव लगा और इससे बर्तन चमचमा भी गए।
हाँ, अगर आप चाहें तो अगर आप जो है लिक्विड का यूज़ करते हैं बर्तन धोने के लिए, उसमें आप सिंपल रीठा वाटर भी मिला देंगे तो उसकी क्वांटिटी को भी आप डबल कर सकते हैं। यानी कि आप क्या करिए, अपने लिक्विड में रीठा वाटर मिला लीजिए जो आप मार्केट से लाते हैं और उसकी क्वांटिटी को बढ़ा लीजिए, तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। मेरी जो ये छलनी है ना, ये कभी भी बिल्कुल चमचमाती नहीं थी। जैसे मैं इसे साफ़ करती थी तो मुझे इसे नींबू वगैरह से रगड़ना पड़ता था, लेकिन अब ये बर्तन देखिए बिल्कुल अच्छे से इसमें झाग हुआ है और अभी तक इस वाले जूने में झाग है। एक तो ये रीज़न भी हो सकती है कि मैंने उस भगोने में इसको डिप किया था जिसमें मैंने रीठा वाटर बॉयल किया था, लेकिन हाँ, बर्तन धोने के लिए ये बिल्कुल एक परफेक्ट चीज़ है। और ये बर्तन साफ करने का लिक्विड से आपके बर्तन इतने चमचमा जाएंगे कि मेरे घर में अब मुझे नहीं लगता कभी भी बर्तन साफ करने का कोई बार या लिक्विड जेल कुछ भी आएगा। अब सब चीजों की बिग नो नो है। और अब हम बना रहे हैं एक ऑल पर्पस क्लीनर, जिससे कि आप कोई भी ग्लास हुआ, मेटल, कोई भी चीज़ मतलब बहुत आसानी से साफ़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही परफेक्ट और बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है, यानी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, उनसे भी इफ़ेक्टिव है जो कि आप मार्केट से परचेस करते हो। ग्लास क्लीनर बनाना बहुत ही आसान है। इक्वल अमाउंट में आपको लेना है ये सोपनट वाटर प्लस विनेगर, और उसके बाद इसमें अगर आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी एसेंशियल ऑयल मिक्स कर सकते हैं। ये तैयार हो जाता है हमारा एक इतना इफ़ेक्टिव क्लीनर कि जब आप इसे यूज़ करेंगे ना, तब आपको इसके रिज़ल्ट दिखाई देंगे। इससे पहले मैं जो यूज़ करती थी ग्लास क्लीनर वो भी हर्बल था, लेकिन मुझे ये उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगा। ये ग्लास को भी अच्छे तरीके से चमचमा देता है, बल्कि मैंने इसको जैसे अपनी डाइनिंग एरिया में जो लगा हुआ है ना, टाइल लगी हुई है, उस पर यूज़ किया, किसी ग्लास पे यूज़ किया, लेकिन ये बहुत इफ़ेक्टिव है। और इसमें ना एक अच्छा सा सोप जो विनेगर के साथ मिक्स हो जाता है, इस कॉम्बिनेशन की वजह से आपकी जो खिड़कियों के ग्लासेस होते हैं या नॉर्मल ग्लास होते हैं वो चमचमा जाते हैं। मैंने इसको फ्रिज वगैरह पे भी यूज़ किया और अब ये मेरी क्लीनिंग बास्केट की इकलौती एक ऐसी चीज़ है जो बहुत बढ़िया है। और अब बात करते हैं लॉन्ड्री की, यानी कि सबसे पहले बनाते हैं फैब्रिक कंडीशनर। तो एक बॉटल में लिया मैंने विनेगर, सिंपल वाइट विनेगर, जितना बनाना है उतना विनेगर आप ले लीजिए, यानी कि सिरका, और इसमें पुदीने की पत्तियां डाल दीजिए। ये देखिए ताज़ा पुदीने की पत्तियां हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है। इस बॉटल में डाल के हमको इसको ना रात भर के लिए रख देना है। एक बहुत ही अच्छा ये फैब्रिक कंडीशनर तैयार होता है। जो कपड़े कड़े कड़े से हो जाते हैं जैसे टाल्स वगैरह ना, तो उनमें भी ये बहुत इफेक्टिव होता है। जब आप इसे रात भर रख देंगे तो नेक्स्ट मॉर्निंग में जो पुदीने की पत्तियां होंगी वो काफ़ी बासी हो जाती हैं, उनका रंग चला जाता है। इनको छानने के बाद फिर से इस विनेगर के सॉल्यूशन को बॉटल में भर लीजिए और तैयार हो गया एक बहुत ही बढ़िया फैब्रिक कंडीशनर। और अब बात करते हैं एक ऐसा लिक्विड बनाने की जो कि डिटर्जेंट की तरीके से काम करे। तो उसके लिए अगर आप चाहें ना, तो डेली जब भी आपको लॉन्ड्री लगानी है, रात में भिगो दीजिए कुछ रीठे पानी में, और उसके बाद इनको छीलने के बाद किसी भी मलमल के कपड़े में भर लीजिए। और देखिए ये जो निकला था ना हमारा, वो रीठे का भी मैंने इसमें यूज़ कर लिया है और इन सारी चीज़ों का मैं यूज़ करूँगी। तो एक तो है देखिए सिंपल रीठा वाटर और एक है विनेगर का फैब्रिक कंडीशनर, इन दोनों को यूज़ करेंगे। तो रीठा वाटर को जहाँ आप लिक्विड का यूज़ करते हैं वहाँ डालिए और इसको डालिए जहाँ फैब्रिक कंडीशनर का यूज़ करते हैं, और उसके बाद मशीन को चलाइए। बहुत ही बढ़िया कपड़े साफ होते हैं। और अगर आपको धोने हैं वाइट कपड़े या हाथ से अगर आपको कपड़े धोने हैं, तो जो हमने ये बनाया था ना, देखिए जो रीठे के छिलके हैं, इनको जो हमने इसमें रखा था थैली में, इसको देखिए इस तरीके से अच्छी तरीके से मसल के पानी में झाँक कर लीजिए। अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो गर्म पानी लीजिए, इससे बिल्कुल इतना ही झाग हो जाएगा जितना आप किसी डिटर्जेंट से करते हैं। और इसमें जब आप कपड़ों को सोक करेंगे तो वो बहुत साफ़ होंगे। जब सफ़ेद कपड़े में धोती थी तो ब्लीच का इस्तेमाल करती थी, जिसे कि कहते हैं कि वो एक प्योर केमिकल है, लेकिन अब इस तरह से देखिएगा ये कपड़े बिल्कुल साफ और सफ़ेद हो जाते हैं।
और अब बारी आती है एक लास्ट चीज़ बनाने की। रीठा वाटर लीजिए और इसमें थोड़ा सा एलोवेरा मिला दीजिए और अगर पॉसिबल हो तो थोड़ी सी ग्लिसरीन भी, और ये तैयार हो जाता है एक हैंड वॉश। और इससे हाथों को धोइए, बिल्कुल बढ़िया है। और इसके अलावा शैम्पू रीठे से कैसे बनाते हैं मैंने आपको बता रखा है, तो आप इसी से शैम्पू भी बना सकते हैं। यानी कि ये बहुत ही अच्छा एक ऐसा पानी होता है जो कि चिकनाई को, गंदगी को बहुत बढ़िया तरीके से निकाल देता है। इन सारी चीज़ों को आप यूज़ करिए और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और आप हमेशा मतलब कोशिश करेंगे कि इन्हीं चीज़ों को बनाएं। और खासकर मैं जो फैन हूँ इसमें सबसे अच्छा वो है फ्लोर क्लीनर, ग्लास क्लीनर और बर्तन धोने का मतलब डिश क्लीनर। अब कितने सारे ही अच्छे हैं, तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा, आपको 100% पसंद आएंगे। और मैं रिकमेंड क्या करूंगी, मैं आपसे कहूंगी कि इन सारी चीजों को बनाइए और यूज करिए। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा जरूर बताना, और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। और फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।